हाँ जी सर, मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर पत्र में मौजूदा हूँ और हमारे साथ हैं परमजीत साहब। और आज जो है वो हमें फैमिली पेंशन के बारे में बताएंगे कि लोगों जो है बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन लोग जहाँ आकर के पढ़ते नहीं हैं। तो सत श्री अकाल बाबा जी, सत श्री अकाल। अच्छा सर, आप बताइए कि ये जो लगा है विधवा पेंशन का, तो इसके बारे में जो है वो बताएं हमें कि क्या है विस्तार से थोड़ा, ताकि जनता को जागरूकता आए थोड़ी। सभी पूर्व सैनिकों को मेरी तरफ से राम राम, जय भारत। दोस्तों, यहाँ पर आज तक हमको 248 दिन बैठे हुए हो गए हैं पूर्व सैनिकों को। और कुछ लोग मतलब जहाँ आते हैं, हम लोगों ने यहाँ बैनर लगाते हैं, हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारी तकलीफ़ क्या है, वो बार बार हम लोग को इश्तेहारों में भी देते रहते हैं ये हमारी तकलीफ़ है। लेकिन कुछ लोग हैं, जब हम लोग गांव में भी जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को जब उनको ब्रीफ करके समझाते हैं तो तब वो समझते नहीं, तो वैसे उनको ये पढ़ जाते हैं लेकिन उनको समझ नहीं कोई आता। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि अपने मन में कि आपको एक विधवा पेंशन, जो हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, जिन्होंने अपने पति जा तो लड़ाई में खो दिए हैं और जा उसके बाद में पेंशन आने के बाद में उनकी डेथ हो गई है, तो उनको क्या क्या मुसीबतें हो रही हैं। और जो हमारे को लुटेरा वर्ग है जो हमारा ऑफिसर का, उन्होंने कैसे हमारी बहनों की जो हालत बुरी करके और उन्होंने अपनी फैमिली की हालत कैसे बेहतर बना रखी है, उनकी हालत और हमारे हालत में दोनों के बीच में फैमिली पेंशन हम कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। ये देखो, ये है हमारी विधवा पेंशन का ये बोर्ड है। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी आज तक कमेटी बनी है और उसमें हम लोगों का रोल है, हम लोग अफसरों के पीछे लग के मुर्दाबाद जिंदाबाद हम लोग करते हैं। जब टेबल टॉक में अफसर जाते हैं, टेबल टॉक में केवल अफसर जाते हैं और उस कमेटी में जवानों की ओआरएस रैंक की कोई मतलब शमूलियत नहीं होती है। वो शमूलियत ना होने की वजह से हमारे साथ बड़ा धोखा हो जाता है। जितनी भी कमेटी गवर्नमेंट ने आज तक बनाई है वो ऑफिसर की बनती है, और जो ऑफिसर की कमेटी बनने के जैसे बनती है तो ऑफिसर जो अपनी फैमिली के लिए ही मतलब जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी ये तकलीफ़ है, और जो हमारी जो वीर नारियाँ हैं, जो विधवा बहनें हैं हमारी, वो बहुत पीछे रह जाती हैं। तो यही कारण है कि हम लोगों को पीछे कारण यहाँ नीचे आओ, नीचे हम लोगों ने बता रखा है कि रैंक और आगे है विडो पेंशन 2006, बेसिक पेंशन आफ्टर ORP 2023, सर्कुलर नंबर 666 डेटेड 20 जनवरी 2023 को। इंक्रीज इन परसेंटेज, कितने परसेंट अफसरों की बढ़ गई और हमारी क्या बढ़ी है। देखो, रैंक जब हम लोग फौज से भी आजकल आ रहे हैं तो मिनिमम एक अफसर जो है TS कर्नल बन के आएगा, और एक जो नायक सिपाही अपने ORS भर्ती होगा, सिपाही भर्ती होगा, कम से कम नायक बन के पेंशन आएगा, TS नायक आएगा। ये दोनों का देखा है, TS लेफ्टिनेंट कर्नल और TS नायक, और नीचे अंतर बता रखा है। और जब हम लोग को ये विडो 6 पे कमीशन जो 2006 में आउट हुआ था, उस टाइम एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उसकी पेंशन है, उसकी विधवा की पेंशन है 5880 रुपये। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की TS जो बनता है कर्नल, उसकी पेंशन है 5880 रुपये। कब थी? 2006 में थी। ये 2006 में थी, ये 2006 लिखा हुआ है। और जवान की जो विधवा TS की पेंशन उसकी है 3500 रुपया केवल, और दोनों में अंतर था 2380 रुपये का। तो हम लोग सहन कर लेते थे कि यार कोई नहीं, वो अफसर की औरत है, हमारे हम ORS हैं, तो हम लोग उसको मतलब महसूस इतना नहीं करते। लेकिन अभी फर्क पड़ते पड़ते क्या हुआ, जब 2023 आ गया और सेकंड रिवीजन हुआ ORP का, उसमें क्या हुआ, ये अफसर की जो विधवा थी उसकी पेंशन बढ़ के 5880 से होगी 57,240। कुछ भाइयों सुनो, चक्कर भी आ जाएंगे जिसके ये आदमी को सुन के, सीधा ही 5880 से बढ़कर 57,240 रुपये। और यहाँ एक TS नायक की जो विधवा हमारी बहन है, उसकी पेंशन 3500 से बढ़ के होती है 12,065 रुपये। तो अंतर पड़ जाता है 45,175 रुपये का।
जो 45,175 रुपये का फर्क पड़ जाता है, ये है बेसिक में जब हम लोग आज 46% जो डीए मिल रहा है वो इसके में लगाएंगे तो ये करीब पेंशन जो है बढ़ जाती है 83-84 हज़ार के पास चले जाएगी। और हमारी जो मतलब बहनें हैं उनकी पेंशन बढ़ के 12,000 से करीब 17,000 कुछ रुपए ऐसे जाएगी। तो फर्क पड़ गया यहाँ पर आगे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक टीएस की विधवा में 45,175 रुपए का। और जो इनक्रीज बढ़ी, जो ऑफिसर की विधवा है उसकी पेंशन बढ़ी है 873%, 873% जो उसकी पेंशन 2006 से जो पेंशन थी उससे बढ़ के इतनी बढ़ होगी। और एक टीएस नायक जो है उसकी बड़ी 628% बढ़ने के बाद हमारी पेंशन जो कि 17,000 कुछ हुई, तो अंतर यहाँ पड़ गया हमारा 245% हम लोग पीछे रह गए। अगर ये परसेंटेज भी ठीक रहती तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते। यही हमारी मांग है कि ऐसी जो विसंगतियाँ कर रखी हैं वो हुई किससे हैं? गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया और जो हमारी ऑफिसर लॉबी है उसने आगे इसमें गड़बड़ कर दी। ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ORP जो है ये ऑफिसर के लिए नहीं थी, ये केवल कशारिया कमेटी जो बैठी थी उसने जो रैंक के हिसाब से नौकरी करते हैं उनके लिए लागू थी, और जो उम्र के हिसाब से नौकरी करते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम सत्तू भाई के पीछे लग के जिंदाबाद मुर्दाबाद हम करते रहे, और सत्तू भाई जो है हमारा वो टेबल के ऊपर जाके बैठ के हमारा जवान करके हमको काफ़ी हवा भर देता था, तो हम खुश हो जाते थे। और वो 2,72,00,000 रुपया हमारे से फंड भी जमा करके तो खुद बोल रहा है कि मैं 2,72,000 हमारा बैंक में जमा है, 2,72,00,000 उससे के जो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है उससे हम लोग चाय पानी भी पीते हैं और ऐश भी कर रहे हैं, घूमते हैं और ये दरी पे उस आपसे भिजवाते हैं। और उसके बाद में सत्तू भाई ने जो आगे हमारी फरमाइश की जाके वो ये की कि ये इतना अंतर पड़ गया। ये एक बोर्ड है, ऐसे हमारे को 7-8 बोर्ड हैं, जैसे जो सर्विस पेंशन है, ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पेंशन है, और ऐसे हमारे जो देखो ये बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके लिए हम कल को एक आपको फिर नए। अच्छा सर, ये बताइए अभी जो आपका रेल रोको आंदोलन है उसकी क्या क्या तैयारियां पंजाब में चल रही है? मैंने सुना है कि आपने किसान यूनियन से भी कोई बात की है। हाँ, पंजाब में किसान यूनियन से बात चल रही है, लेकिन मैं फिर अपने पूर्व सैनिकों से एक अपील करना चाहता हूँ। सुन के मेरी पुकार, संग चलने को होना है तैयार, हिम्मत ना हार, वो साथी चल चला चल, वो साथी चल चला चल। हमारे जीवन की कहानी कोई भी हो सकती है, लेकिन मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, कभी हमारी देश की आर्मी ने हार नहीं मानी, और आप हार के घर में मत बैठो। हारा हुआ आदमी जिंदगी में जो है वो मर जाता है, जा कह लो बहुत पीछे रह जाता है। तो आप मेरे आपसे निवेदन है कि आप 25 अक्टूबर को 25 नवंबर को दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचो, ताजो हम उस दिन इंडियन रेलवे जो है उसकी आवाजाही ठप कर दें, और सोई हुई गवर्नमेंट को ये बता दें कि हमारी ये डिमांड है, ये विसंगति हैं, उसके लिए हमको 3 जज का पैनल बना के उसकी हमको हमारी मांग पूरी करो। तो पंजाब में उसके लिए अभी हम लोग किसान यूनियन भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं काफ़ी। आज भी अभी मेरी बात हुई है, जो BKU उगराहा है, भारतीय किसान यूनियन उगराहा ग्रुप की, वहाँ पर कोई बात चल रही है उनके साथ, वो हमारे साथ चलेंगे, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं कि मजदूर और किसान और मजदूर का बच्चा ही फौज में आता है, और किसान का बच्चा ही जवान है और वो किसान भी है, इसीलिए वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो और भी यूनियनें काफ़ी हैं, तो उनसे आप क्या आग्रह करेंगे या उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी हेल्प करें, मदद करें? हाँ, हम 3-4 दिन से ये बात लगातार बोल रहे हैं कि देखो भाइयों, ये हमारी कोई अकेलों की डिमांड नहीं है, हम लोग आपके भाई हैं। हम लोग आपको भी कह रहे हैं कि अगर हमारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती आपको, आप हमको नहीं पसंद करते, तो आप अपना डंडा और झंडा लेकर जंतर मंतर में खुद आ जाओ,
हम नीचे बैठ जाएंगे, आपके पीछे लग जाएंगे और आप आगे हो गए। जो हमारी सैनिकों की विसंगतियां हैं पेंशन में, उसको दूर कराएं। और दूर कराने के लिए हमारी एक ही डिमांड है, आप आगे लग जाओ। जिस भी जोश से हम लोग अपने लिए काम करते हैं, उसी जोश से बढ़कर हम आपके साथ काम करेंगे। और वो मांग है, वो अगर कोई यूनियन नहीं आनी चाहती, क्योंकि यूनियन के प्रधान जो है वो ऐसा बोलते हैं कि हम सभी एक हो जाएं, और नीचे वाले अपने यूनियन के भाइयों को ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सच में एक होना नहीं चाहते। देखो, हम लोग एक खुला चैलेंज आपको कर रहे हैं कि हमारी बात मानो, आप अपना डंडा लेकर आ जाओ, हम आपके पीछे बैठ जाएंगे, पीछे होकर काम करेंगे और काम बढ़ चढ़ के उससे ज़्यादा मतलब अपनी ताकत से करेंगे। जो पहले जिस ताकत से हम करते हैं उससे ज़्यादा ताकत लगाएंगे आपके पीछे। और आ जाओ, अगर वो भी कोई यूनियन का प्रधान नहीं है तो दूसरी हम लोग अपील ये कर रहे हैं कि कोई भी एक गाँव के 5 आदमी इकट्ठे होकर और अपना एक डंडा और झंडा बना लें और वो आगे यहाँ करें, बोले कि हम पूर्व सैनिकों का जो नेतृत्व हम करेंगे, हम उनके लिए भी उनको बोलते हैं कि वो आगे आओ। जब वो हमारी 3 रिटायर्ड जजों की, सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की मांग और डिफेंस गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ कहीं भी जाएं, बात करें, खुद करें, वो मांग के हमको ला के वो लेटर दे दें कि भाई ये अपनी मांग मानी गई है, हम लोग भी घर को चल जाएंगे। और फिर हमने ये भी मैंने कल बोला, हम उनको जो बोलते हैं ना इनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, हमको कोई ऐसा शौक़ नहीं। आपकी फ़ोटो भी खींचेंगे और आपको इनाम भी देंगे। साबका सैनिक शिक्षा कमेटी आपके लिए एक अच्छी राशि का इनाम देगी आपको। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बेनती करता हूँ कि आप आगे आओ भाइयों, घर में मत बैठो। ऐसा मत सोचो कि उनको मिल जाएगी तो हमको मिल जाएगी। जब बच्चा रोएगा माँ दूध तभी देती है, इसलिए रोने के लिए हमको जब तक नहीं बोले चलाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर। हाँ जी। कि अभी आप ट्रेन रोकोगे तो सिविल जनता को परेशानी आएगी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम लोग किसी को कोई परेशान नहीं करना चाहते। देखो, हमको आज 248 दिन हो गए हैं, तो अगर कोई सिविलियन भी जो हमारी बात सुन रहा है तो मैं वो अपने बहन भाइयों और जो हमारी से बड़े हैं, हमारे बुजुर्गों जैसे, हम उनसे ये माफ़ी चाहते हैं कि हम लोग मतलब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहते जिससे सिविल को या हमारे देश की किसी चीज़ को नुकसान हो। लेकिन ये गवर्नमेंट हमसे करवा रही है, हमारी मजबूरी है। 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है, देखो कितना लंबा टाइम है। 9 महीने से यहाँ बैठे हुए, सर्दियों में शुरू किया था, गर्मी बारिश हम लोगों ने यही निकाली है। ये देखो नीचे को कैमरा करके देखो, ऊपर खूबड़ जगह है, ये देखो ये पत्थर पड़े हैं, ये जगह ऐसी है, इधर ऊंची है, कोई जगह भी प्लेन नहीं जिसमें हम लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ की आपको हालत दिखाएं तो आप और दंग रह जाएंगे कि देखो हमारे भाई कैसे रह रहे हैं। लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने भाइयों की जो मांगें लेकर वहाँ रह रहे हैं। हम कोई नहीं, हम लोग फौज में भी तंगी काटते थे, 18 किलो वजन लेकर हम लोग आगे होकर लड़ते थे देश के लिए। और फिर यहाँ भी हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने करते हम लोग के कोई तंगी हो रही है। बैठते हैं, जब नीचे चूतड़ वगैरह दर्द करते फिर थोड़ा उठ के घूम घाम लेते, फिर बैठ जाते हैं। तो भाइयों, ये हमारी बात थोड़ी अंदर से दर्द अपने अंदर महसूस करोगे। आप सोचोगे आपके हम भाई हैं, हम लोग इधर बैठे हैं और ये 2 हमारे आदमी जो अरेंजमेंट करने वाले, देखो 8-9 महीने से अपना परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। उनके लिए भी तो परिवार है ना, लेकिन फिर भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू। ठीक है सर।